इनको विशेष फायदा होता है। किस प्रकरण को और पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। चंचल जी, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं और इतना विलंब आखिर क्यों? इतना एक कुख्यात अपराधी और उसके शूटरों पर कार्रवाई करने में इतना विलंब क्यों? ईडी इतनी देर से आखिर क्यों पहुंची अतीक के ठिकाने पे, अतीक के दफ्तर में? लेकिन राघवेंद्र जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक इन्होंने बात स्टार्टिंग में करी, बड़ी साफगोई से कहा भी कि हमें आज आंख नहीं मिला पा रहे हैं हम लोग, आज शर्म आ रही है। तो इन्होंने अभी जिक्र किया अपनी बातों में, मैं इन्हीं बातों में कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भीतरघाती कुछ ऐसे हैं। वाकई राघवेंद्र जी खुल के बोल दीजिए, कुछ भीतरघाती आपके पार्टी में मंत्री बने बैठे हैं, उनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन सरकार के लोग उन्हें बचा रहे हैं। क्योंकि ये सारा का सारा मसला आप सोचिए, अगर भाजपा सरकार के कुछ कार्यकर्ता उसमें संलिप्त नहीं होते तो ये मामला अब तक सारा का सारा खुलासा हो गया होता। 1 महीना होने को है, आप सोचिए, सरेआम वीडियो क्या नाम रिकॉर्डिंग है, सारे सीसीटीवी फुटेज है, उसके बाद भी अभी एक भी शूटर नहीं पकड़ा गया। और आप जो है सबके घर गिराए पड़े हैं। घर गिराने से सारा हल नहीं निकल जाएगा। मैंने आपसे सवाल पूछा कि राहिल हसन का भाई सरेआम आरोपी है, क्या उसके घर पे आपने बुलडोजर चलाया? लेकिन आपके बुलडोजर की आंखें हैं, वो देखती हैं कि कौन आपकी पार्टी का है कि नहीं है, वो आपके समाज का है कि नहीं है, कौन से धर्म का है, कौन से जाति का है। वो बुलडोजर की 2 आंखें हैं, वो आपने वो दिखाया है। पूरे प्रदेश में ऐसी कार्रवाइयां होती हैं। मैं आप चंचल जी एक सेकंड एक जवाब मुझे, ठीक, एक जवाब मिल जाने दीजिए, मैं आपको मैं अपनी बात कर लूं, फिर मामला बुलझ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, क्या आप यही कार्रवाई, आप सोचिए, हिंदुस्तान के इतिहास में एक और उन्नाव के एक विधायक थे, उन्होंने सोचिए एक महिला के साथ घटना घटती है, महिला के रिलेशन में कई लोगों की हत्या करा दी जाती है, सरेआम सुसाइड हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, वकील भी जो है एक तरीके से जो है बेचारा अधमरा अस्पताल में भर्ती हुआ पड़ा था काफी दिनों तक। लेकिन क्या बुलडोजर आपका वहां चला? नहीं चलाते हो आप। दूसरा उदाहरण आपका टेनी मिश्रा का है। क्या एक बिगड़ैल लड़के ने सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी? क्या बुलडोजर आपका चला वहां पे? लेकिन आपके बुलडोजर की जो आंखें हैं वो देखती हैं कौन से जाति का, कौन से समाज का, कौन से धर्म का है, या आपकी पार्टी का है कि नहीं है। तो ये कम से कम सरकार को ये नैरेटिव जो सेट करता है कि ये नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये है, आपने ये कहा कि जो है क्या राजनीति कर रही है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जहां इनको बस केवल 4-5 चीजें इनके पास सेट हैं: हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, अजान, रमजान। इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मैंने अभी एक सवाल उठाया कि पीएमओ में बैठा हुआ कर्मचारी, अधिकारी रैंक का, बड़े रैंक का अधिकारी है, उसके घर सरेआम आजमगढ़ डकैती होती है अतरौलिया ब्लॉक में, लेकिन आप बताओ उसको कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। 4 से 5 दिन हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जो है जुमलेबाजी पेश करने में आ गए हैं। जो आपका अभी अतीक मैटर है, मुख्तार मैटर, 2-3 मैटर को छोड़कर के कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी देखिए, आए दिन कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर लगातार हत्याएं नहीं हो रही हो, बलात्कार के केस ना आ रहा हो, महिला उत्पीड़न ना हो रहा हो, लेकिन कोई कार्रवाई हो रही है क्या? अभी आप थाने चले जाओ, बगैर पैसे की आपकी सुनवाई नहीं है। और हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा, वुमेन पावर लाइन 1090 थी, इतनी सशक्त पावर लाइन थी, कम से कम महिला अपने को फोन करती थी, कोई घटना घटती थी तो सुनवाई होती थी। आज वो बस से बदतर हालात में चल रही है। डायल 100 आज भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ करने के बजाय केवल सारे के सारे डिपार्टमेंट आज के समय में लूट खसूट का काम कर रही है। अभी इन्हीं के मंत्री लोग बयान देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी इनके एक मंत्री, आपको याद होगा कि मंत्री धरने में बैठा तब जाके एफआईआर लिखी गई थी। जाति देख के काम हो रहा है। ठीक है राघवेंद्र जी, मुझे सीधा जवाब चाहिए।